रही हूँ। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। अभी मैं बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। हमारे परिवार में कुल 10 सदस्य थे। मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची और दादा दादी और मेरे 2 भाई और एक बुआ, जो मेरे पापा और चाचा से भी छोटी थी। मेरे चाचा की शादी 2 साल पहले ही हुई थी और मेरी चाची का नाम आरती है और उनकी उम्र अभी 25 साल है, जबकि मेरे चाचा 30 साल के हैं। मेरे चाचा पैसा कमाने के चक्कर में विदेश में रहते थे, इसीलिए उनकी शादी थोड़ा लेट हुई। खैर, मैं अपनी चाची को पहली बार देखने के लिए गया था जब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता था, तो वह बिल्कुल एक अप्सरा जैसी लग रही थी। उसी दिन मैं उनके साथ क्रिकेट मैच खेलने का सपना देखने लगा था, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि भगवान जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर ही देते हैं, और ये सब मेरे कर्मों का फल था। एक बार की बात है, मेरी मम्मी और पापा ने एक टूर पर जाने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि हम लोगों को कहीं बाहर घूमे बहुत दिन हो गए थे और उस समय मेरे पापा को भी काम से छुट्टी थी। तो हमने घूमने की पूरी प्लानिंग कर ली। हम लोग 2 गाड़ियों में जाने वाले थे और एक गाड़ी में मम्मी पापा और दादा दादी और चाचा और मेरे भाई, जबकि दूसरी गाड़ी में मैं और मेरी चाची, क्योंकि चाची अपने मायके गई हुई थी, इसीलिए गाड़ी लेकर मुझे उन्हें लेके जाना था। बाकी परिवार वाले एक गाड़ी में बैठकर निकल गए। मैं इधर चाची के मायके के लिए निकल पड़ा। 3 घंटे गाड़ी चलने के बाद मैं चाची के मायके पहुंच गया। मैंने गाड़ी से उतरकर चाची के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उनको देखते ही मेरा मन क्रिकेट खेलने का होने लगा, लेकिन इतना जल्दी यह संभव नहीं था। मैं कुछ बोलता उससे पहले ही एक लड़की वहाँ पर आ गई और चाची ने बताया कि मेरे अंकल की बेटी रवीना है और यह भी हमारे साथ चलेगी। फिर चाची किचन में गई और चाची मेरे लिए चाय बनाने लगी। इधर मैं और चाची की बहन रवीना एक सोफे पर बैठ गए। उस समय मैं ड्राइव करके आया था तो थोड़ा थका सा हो रहा था। हम दोनों वहीं बैठे बैठे बातें करने लगे थे। तभी चाची चाय लेकर आ गईं और हम लोग चाय पीने लगे। चाय पीते पीते चाची ने रास्ते में को लेकर पूछा कि तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में। मैंने कहा, नहीं चाची जी, बस हल्की सी थकान हुई है और कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर लगभग 30 मिनट के बाद चाची और उनकी बहन तैयार हो गई। मैंने देखा कि मेरी चाची लाल रंग की साड़ी में कयामत ढा रही थी। फिर हम लोग जाने के लिए चाची के घर से बाहर आ गए और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे। गाड़ी के पास पहुंचते ही मैंने गेट खोला और कहा, आप लोग जल्दी से गाड़ी में बैठ जाएं, मैं खाने पीने वाला सामान को डिक्की में डाल देता हूँ। फिर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और चाची की बहन पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। हम तीनों नॉर्मल सी बातें करते हुए जा रहे थे और मैं उन दोनों को बारी बारी से आईने के ज़रिए निहार रहा था। मुझे गाड़ी चलाते चलाते लगभग 2 घंटा हो गया था। अब मैं बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस करने लगा था। तभी मैं अपनी चाची से बोला, चाची आप गाड़ी चला लोगी, मैं अब थक गया हूँ। चाची गाड़ी नहीं चलाती थी, इसीलिए उन्होंने अपनी बहन रवीना से कहा, रवीना अब तुम सारे रास्ते गाड़ी चलाओगी और हम दोनों बैठेंगे, क्योंकि जगदीश गाड़ी चलाकर थक गया है। अब मेरी चाची की सहेली यानी उनकी चचेरी बहन गाड़ी चला रही थी। मैं और आरती पीछे बैठे हुए थे। चाची की बहन गाड़ी से आराम से चला रही थी और हम लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। मैं चाची को पटरी पर लाने की कोशिश भी कर रहा था। फिर हम हाईवे पर एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने के लिए रुके। उसके 5 मिनट बाद हम वापस गाड़ी में बैठे और हम लोग दूर के लिए निकल पड़े, क्योंकि अब मेरे मम्मी पापा की गाड़ी से भेंट हो चुकी थी। मम्मी पापा की गाड़ी आगे थी और हम पीछे पीछे थी। मैं पीछे ही बैठा हुआ था और जब मैंने इधर उधर हाथ किया तो चाची बोली, जगदीश तुम आराम से बैठ जाओ। लेकिन मैं कौन सा उनकी बात मानने वाला था। मैं हर हाल में उनके मन में वह फील जगाना चाह रहा था। फिर चाची अचानक बोली, रवीना ज़रा गाड़ी रोको। फिर रवीना ने गाड़ी रोकी और चाची ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। मुझे वह हाईवे के नीचे हाथ पकड़ कर ले गई और मुझसे बोली, तुम मेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हो ना, चलो अब खेलो। मैंने कहा, चाची आप ये कैसी बातें कर रही हो, तुम क्या कहना चाह रहे थे वो सब मैं जानती हूँ, चलो अब नाटक मत करो, मुझसे क्रिकेट खेलो। और फिर चाची मुझसे क्रिकेट खेलने लगी। वैसे तो मैं ये बहुत पहले ही कर चाहता था, इसीलिए हम दोनों ने क्रिकेट खेला। इधर रवीना गाड़ी में बैठे हमारे आने की राह देख रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। फिर रवीना भी हमें ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गई।
अब रवीना हमें चुपके से देख रही थी। मैंने उसे देखते हुए देख लिया, लेकिन मैं अपने क्रिकेट में व्यस्त रहा। कुछ देर बाद रवीना का हाल बेहाल हो गया। अब वह अकेले ही शुरू हो गई थी। तभी हमारी पारी ख़त्म हुई तो चाची ने देखा कि उसकी बहन भी क्रिकेट के लिए रेडी हो गई है। चाची ने बहुत ही दुख के साथ मुझसे कहा कि जगदीश, उसका भी हाल तुम्हारे जैसा ही है, अब तुम ही कुछ कर सकते हो। फिर क्या था, मैं रवीना के पास गया और उसे तैयार देखा तो घर से मैं भी तैयार हो गया। फिर हम दोनों ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उसके 1 घंटे बाद हम गाड़ी में आए तो चाची बोली, तू यही चाहता था ना, अब आराम से बैठना। अब हम फिर से टूर के लिए निकल गए और फिर हमने वहाँ पर खूब इन्जॉय किया। उसके बाद मेरी ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी चलने लगी थी। मैं अपने चाची के साथ भी मैच खेलता रहता हूँ और चाची ने अपनी बहन से मेरी शादी भी करवा दी। अब रवीना भी काफ़ी खुश रहने लगी थी। इससे हमारा परिवार खुशियों से भर चुका था। मेरी चाची को जब भी कोई समस्या होती तो वह मुझसे ज़रूर बताती और मैं उनकी सहेली यानी उनकी बहन और मेरी बीवी को लेकर उनके पास पहुंच जाता हूं। फिर हम मिलकर समस्या का हल निकालते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।